the bell icon. Never miss an update. ख्वाब कौन नहीं देखता, ख्वाबों का तवाफ कौन नहीं करता, मगर याद रखिएगा कि ख्वाब तवाफ से नहीं, ख्वाब हमेशा ताक़ुब से पूरे होते हैं। नाज़रीन, ये वक्त है 1938 का। हंगरी में कैरेली नाम का एक शख्स था। वो हंगेरियन आर्मी में काम करता था। उसका ख्वाब था कि वो दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बने। नाज़रीन, 1938 को हंगरी में फौजी मशकें जारी थीं और उन मशकों के दौरान कैरेली का हाथ एक हैंड ग्रेनेड के फटने की वजह से ज़ाया हो गया। नाज़रीन, वो हाथ जिससे वो दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बनने जा रहा था, वो हाथ अब नहीं। नाज़रीन, कैरेली के पास अब दो रास्ते थे, या फिर वो अपने ख्वाब को दफन कर देता, या फिर वो उस चीज़ का सहारा लेता जो उसके पास अब बच गई थी, यानी उसका लेफ्ट हैंड। तो कैरेली ने यह फैसला किया कि वो अपने लेफ्ट हैंड से अब शूटिंग करेगा। नाज़रीन, कैरेली ने पूरा साल अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की। 1939 में जब हंगरी में नेशनल गेम्स का आगाज़ हुआ तो कैरेली नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जब पहुंचा तो पार्टिसिपेंट्स ने कैरेली को स्टैंडिंग ओवेशन दी। उन्होंने कैरेली से कहा कि हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप हमें सपोर्ट करने के लिए आए। कैरेली एक बार मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, तैयार हो जाओ, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए आया। और फिर हंगरी ने देखा कि एक हाथ से शूटिंग करने वाले उस कैरेली ने दोनों हाथों पे नाज करने वाले शूटर्स को शिकस्त दे दी और यूं कैरेली हंगरी का बेहतरीन पिस्टल शूटर बन गया। नाज़रीन, कैरेली की मंजिल हंगरी का बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना था। आखिरकार 1944 को ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ होना था, मगर वो ओलंपिक्स गेम्स मनसूख कर दी गई वर्ल्ड वार 2 की वजह से। आखिरकार 1948 को ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ हुआ तो कैरेली बतौर पिस्टल शूटर के हंगरी की नुमाइंदगी करते हुए ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। नाज़रीन, वहाँ दुनिया के बेहतरीन पिस्टल शूटर मौजूद थे और अब कैरेली का मुकाबला हंगरी के नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन पिस्टल शूटर्स से था। और आखिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि जब दो हाथों पे नाज करने वालों को एक हाथ वाले ने शिकस्त दे दी। 1948 को कैरेली अपने ख्वाब को पूरा कर चुका था और वो दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बन चुका था। नाज़रीन, कैरेली ने ये सफ़र यहाँ तक नहीं रखा बल्कि 1952 में एक बार फिर ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ हुआ तो अब की बार एक बार फिर कैरेली दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर था। नाज़रीन, कामयाब लोग हमेशा ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों पे यकीन रखते हैं और उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए अमली जद्दोजहद करते हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते? तो याद रखिएगा, सबसे बुनियादी और अहम वजह खौफ। कोडू के किरदार से कॉमेडी करने वाले उस कॉमेडियन ने बेहतरीन जुमला दिया कि इससे पहले कि खौफ मुझे काबू करता, मैंने खौफ को काबू कर लिया। नाज़रीन, खौफ एक ऐसी शय है जिसने बहानों की फैक्ट्रियां खो रखी हैं और वो बहाने क्या हैं कि मेरा कद छोटा है इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता, एक पोस्ट है और इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स, मैं इस पोस्ट पे किस लिए अप्लाई करूँ, मैं इस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, मैं ये बिज़नेस इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे एक रिलेटिव ने ऐसा बिज़नेस शुरू किया था और वो पूरी तरह नाकाम हो गया था। अब नाज़रीन, ये ऐसे बहाने हैं जो आपका खौफ उन बहानों को प्रोड्यूस करता है और आप उन बहानों पे यकीन कर लेते हैं। अगर हमें इस बात का यकीन हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि अगर आप अपने ख्वाबों की तकमील चाहते हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं तो डर को कैसे ख़त्म किया जाए? डर को ख़त्म करने का एक वाहिद रास्ता है और वो क्या है कि डर का सामना किया जाए। नाज़रीन, डर और बहाने जब वाकई ख्वाबों की तकमील में एक अहम रुकावट हैं और डर से बंदा वाकई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता तो फिर वो कौन सी बात है जिस पे अमल करके बंदा कामयाब हो जाए, अपनी मंजिल को पहुंचे, अपने ख्वाबों को तस्खीर कर पाए। नाज़रीन, वो एक ही बात है, वो एक ही चीज़ है कि जिस पे अमल करके हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं और
वो बात है मंजिल से मोहब्बत। जब आप अपने मकसद से मोहब्बत करेंगे, जब आप अपनी मंजिल से मोहब्बत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई खौफ आपको खौफ नहीं लगेगा, कोई बहाना आपकी राह में दीवार नहीं बनेगा। आप हर बहाने को कुचल देंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, याद रखिएगा कि किसी भी दिल में, किसी भी जहन में दो चीज़ें बैक वक्त पैदा नहीं हो सकती, आपका खौफ और मंजिल से मोहब्बत या आपका मकसद। अगर आपका मकसद आपके जहन में है तो कोई खौफ आप पे हावी नहीं हो सकता, और अगर आपने खौफ को दिल में जगह दी है तो फिर याद रखिएगा कि आप अपने मकसद से बहुत दूर हैं। इसलिए याद रखिएगा कि कोई और नहीं बल्कि आप खुद खौफ को शिकस्त दे सकते हैं, आप खुद खौफ से लड़ सकते हैं और अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।